हेलो गाइस, मुझे पता है काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन एक बार बस इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हें इससे ज्यादा हॉरर और मजेदार शिनचैन एपिसोड कहीं नहीं मिलने वाला है। और हाँ, आज मुझे तुम्हारा भी फीडबैक चाहिए। इस वीडियो में 50% ओरिजिनल टीवी असाही हॉरर एलिमेंट्स हैं और 50% मेरे खुद के हॉरर ट्विस्ट और स्टोरी एलिमेंट्स हैं, जो मैंने खुद एपिसोड को और भी ज्यादा इंटेंस एंटरटेनिंग बनाने के लिए ऐड किए हैं। तो मुझे इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या मुझे इस टाइप के हॉरर मिक्स्ड स्टोरी कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कासुकाबे में काफी ज्यादा तूफान आया है और बहुत तेज बारिश हो रही है। दिखाया जाता है कि बिजली की आवाज की वजह से शिनचैन जो है सोकर उठ जाता है, लेकिन शिनचैन की कुछ आवाज होने से पहले ही शिनचैन की मॉम उसका मुंह दबा देती है और कह देती है चुप रहो। शिनचैन नींद में होने के कारण उसको अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसको लग रहा होता है कि दो पांडा उसको चुप क्यों करा रहे हैं। इस मूवमेंट तक आते आते शिनचैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाने की कोशिश करता है, तो मिसाई उसका मुंह और तेज दबा देती है। पता चलता है वो दो पांडा और कोई नहीं बल्कि शिनचैन के मॉम डैड थे, जो शिनचैन को शांत करा रहे थे। शिनचैन अपने मॉम डैड से कहता है क्या हुआ, आप लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। शिनचैन के डैड कांपते हुए कहते हैं चुप रहो, हमारे घर में एक मॉन्स्टर है जो कि आवाज से काफी ज्यादा सेंसिटिव है। उसको अगर हल्की सी भी आवाज आई तो वो किसी की भी जान ले सकता है। पता चलता है कि टीवी में दिखाया जा रहा होता है कि एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट फेल होने के कारण एक क्रिएचर एक्सपेरिमेंट लैब से भाग के सीधा कासुकावे की तरफ आया था, और वो जो डीमन है वो काफी ज्यादा साउंड से सेंसिटिव है, तो उसी की वजह से ये पूरा क्लाइमेट भी चेंज हो चुका है। जहाँ पे हिमावारी रोना शुरू कर देती है और हिमावारी के रोने की आवाज की वजह से पूरी नोहारा फैमिली खतरे में आ जाती है। हिमावारी को शिनचैन के मॉम डैड कैसे भी करके शांत कराते हैं, क्योंकि उनको पता था वो मॉन्स्टर अभी भी उनके घर में ही है। हिरोशी डरते हुए कहता है कि हिमावारी को कैसे भी करके शांत कराना होगा, शायद इसको भूख लगी है इसलिए ये चुप नहीं हो रही है। इसके बाद आखिरकार हिमावारी कैसे भी करके शांत हो जाती है और ये पूरी स्टोरी जो है नोहारा फैमिली शिनचैन को बता देती है। शिनचैन भी काफी ज्यादा हेल्यूसिनेट कर रहा था, क्योंकि उसने कल रात से खाना नहीं खाया था और वो गिरने वाला था, तो हिरोशी उसको उठाकर किचन में ले जाता है। मिसाई फ्रिज से कुछ खाने के सामान निकाल रही होती है, तभी उससे एक एग जो है जमीन पे गिरने ही वाला होता है। मिसाई को उस अंडे के गिरने की वजह से अपनी मौत उसकी आंखों के सामने दिखती है, लेकिन वो उस अंडे को पकड़ने की कोशिश करती है। लकीली वहाँ पे शिनचैन होता है, तो शिनचैन उस अंडे को गिरने नहीं देता है और सही टाइम पे पकड़ लेता है। नोहारा फैमिली इसके बाद बेडरूम की तरफ चेक करती है कि कहीं हिमावारी तो इस आवाज से उठ तो नहीं गई। नोहारा फैमिली के लिए एक अच्छी बात यह थी कि हिमावारी अभी भी सो रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी इसके बाद दिखाया जाता है कि ब्रेड जो है टोस्टर से बाहर आ जाती है और वो काफी ज्यादा आवाज कर रही होती है और ब्रेड काफी ज्यादा गर्म होती है, लेकिन शिनचैन उसको पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन हिरोशी जो है गर्म ब्रेड पकड़ लेता है और कैसे भी करके नोहारा फैमिली आवाज न करने का कोशिश करती है, और आवाज बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो लोग। नोहारा फैमिली ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, तो वो आज शांति से बैठ के अपना खाना खाते हैं। इसके बाद ऐसा लगता है कि बारिश तो रुक चुकी है, यानी कि वो जो क्रिएचर है वो कासुकाबे से निकल चुका है, क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा शांत हो जाता है। शिनचैन जो है अपने किचन वाले रूम से अपने बेडरूम की तरफ भागते हुए आता है, लेकिन शिनचैन जो है भागते हुए गलती से हिरोशी के ऊपर चढ़ जाता है। इतनी आवाज होने के कारण नोहारा फैमिली डरते हुए उठती है और उनको लगता है कि क्या पता वो डीमन उनके पास तो नहीं आ गया। पता चलता है ये तो शिनचैन था जो गलती से थोड़ी सी आवाज कर देता है, तो उसी चक्कर में मिसाई इसको मारती है और डांटने लगती है। शिनचैन रियलाइज करता है कि लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, उस डीमन ने इन लोगों को सुन लिया है। वो डीमन जो है धीमे से कबर्ड खोलने लगता है और यहाँ पे नोहारा फैमिली दोबारा से सोने का नाटक करने लगती है। शिनचैन देखता है कि वो डीमन कबर्ड से बाहर आने लगता है, तो शिनचैन जो है दोबारा से अपनी हिम्मत करता है और कबर्ड की तरफ जाने लगता है। शिनचैन उस कबर्ड को दोबारा से बंद करता है और भागते हुए अपने बिस्तर की तरफ आने लगता है, जहाँ पे नोहारा फैमिली फिर से सोने का नाटक करने लगती है, लेकिन फिर से थोड़ी सी आवाज के चक्कर में नोहारा फैमिली दोबारा से डर जाती है। लेकिन इस बार वो देखते हैं कि ये आवाज जो है शिनचैन ने नहीं की थी। पता चलता है ये आवाज तो जो है शिनचैन के घर के हॉल से आ रही होती है। हिरोशी जो है हिम्मत करते हुए चेक करने जाता है कि आखिर क्या हुआ, तो ये जो आवाजें होती है वो किचन के अंदर से आ रही होती है। दिखाया जाता है कि किचन के अंदर एक और नोहारा फैमिली है जो पीसफुली अपना डिनर कर रही होती है। पीछे जो हिरोशी खड़ा था वो इनको देखकर डर जाता है और उसको पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही क्रिएचर है जो कि अपना रूप भी बदल सकता है। उस क्रिएचर ने नोहारा फैमिली को देख लिया था, तो नोहारा फैमिली को देखने के बाद वो जो है टेबल खाने लगता है और अपनी गर्दन को 180 डिग्री मोड़ने लगता है। हिरोशी तुरंत ही किचन का दरवाजा लगाता है और मिसाई से कहता है जल्दी से बेडरूम की तरफ भागो, तो वो शिनचैन को लेकर भागने लगते हैं। नोहारा की फैमिली बेडरूम की तरफ भागती है और शिनचैन जो है हिमावारी को काफी टाइट पकड़ लेता है, और मिसाई हिरोशी जो है डोर को ब्लॉक करने को एक अलमीरा को डोर के सामने लगाते हैं, जिससे वो जो क्रिएचर था वो नोहारा फैमिली के पास ना आ पाए। किचन के दरवाजे से दिखाया जाता है कि वो जो क्रिएचर्स होते हैं वो अपने असली रूप में आने लगते हैं और फिर वो अपनी आवाज बदल लेते हैं। हिरोशी की आवाज में बाहर से आवाज आ रही होती है, शिनचैन जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम जिनके साथ हो वो बहरूपी हैं, हम लोग तुम्हारे असली मॉम डैड है, जल्दी बाहर आओ। शिनचैन ने लेकिन टीवी में एक चीज बहुत ध्यान से देखी थी कि जितना वो साउंड से सेंसिटिव है उतना ही उन्हें कुछ स्पेसिफिक टाइप की साउंड से डर लगता है, तो वो मिसाई की सबसे तेज अलार्म क्लॉक को उठाता है और वो जो है एक टाइम सेट करके दरवाजा खोल के बाहर फेंक देता है और पूरी नोहारा फैमिली अपने कान को बंद कर लेती है। जैसे ही शिनचैन ने उन क्रिएचर्स की तरफ ये अलार्म क्लॉक फेंकी, तो इसकी आवाज सुन के ये क्रिएचर्स इतना ज्यादा डर गए कि इन लोगों ने अपने कान बंद किए और वहां से उठ के भागने लगे। क्रिएचर्स ने नोहारा का घर तो छोड़ दिया था, लेकिन एक वार्निंग देके गए थे कि वो वापस
वापस जरूर आएंगे, तैयार रहना। नोहारा फैमिली देखती है उनके घर में एक अलग ही शांति आ चुकी है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ पे नोहारा फैमिली जो है सो तो जाती है, लेकिन उनको अभी भी एक डर लगा था, उनको अभी भी एक डर का एहसास हो रहा था जैसे वो डीमन इनके आसपास ही हो। सुबह जो है नोहारा फैमिली को लगता है कि आखिरकार वो रात का बुरा सपना अब जाके खत्म हुआ और अब वो अपनी जिंदगी दोबारा से खुशी खुशी जी सकते हैं। तो इसके बाद नॉर्मली मिसाई जो है किचन में अपना खाना पीना बनाने लगती है और हिरोशी जो है न्यूज चैनल खोल के बैठ जाता है और न्यूज देखने लगता है ऑफिस जाने से पहले। पर अगली सुबह की जो न्यूज थी उसने पूरे की पूरी नोहारा फैमिली के होश उड़ा दिए। ब्रेकिंग न्यूज, आज कासुकावे के अंदर 5 परिवारों के गायब होने की खबर आई। रात ही रात पता नहीं चला कि आखिर वो परिवार चले कहाँ गए। उस क्रिएचर ने सिर्फ नोहारा फैमिली का घर छोड़ा था, कासुकावे नहीं। वो क्रिएचर अब नोहारा फैमिली के घर छोड़ के जो है कजामा के घर के नीचे खड़ा था। ये सुनकर नोहारा फैमिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और हिरोशी के तो कान से खून तक निकलने लगता है। मिसाई एकदम से ऐसा बिहेव करने लगती है जैसे उसको किसी ने पोजेस कर लिया हो और वो एकदम से अपने हाथ में जो कप लिए होती है वो कप को भी छोड़ देती है, जिससे वो कप जमीन पे गिर जाता है और टूट जाता है। तभी अचानक से शिनचैन का दिमाग तुरंत कल रात उस अलार्म क्लॉक वाले सीन पर जाकर रुक गया। उस रात वो शैतान उस अलार्म क्लॉक की आवाज को सुनकर डर कर भागा नहीं था। जब शिनचैन ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए थे, तभी अंधेरे में उस शैतान ने उनके असली मॉम डैड को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया था और उनका रूप लेकर उन शैतानों ने अपने कान को फोड़ लिए ताकि आने वाले वक्त में आवाज उन्हें परेशान न कर सके। और शिनचैन के साथ जो सुबह बैठे थे वो उसके असली मॉम डैड नहीं थे, बल्कि वो क्रिएचर्स थे जिनने उसके असली मॉम डैड को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया था। और उन क्रिएचर्स ने जो है शिनचैन के परिवार की जगह ले ली थी। उस क्रिएचर ने अपनी गर्दन बिना हिले 180 डिग्री घुमाई और एक बहुत ही डरावनी आवाज में बोला, शिनचैन अब तुम्हारा ब्रेकफास्ट बाकी है। वो क्रिएचर अब नोहारा फैमिली के घर में था और सिर्फ गलती से हिमावारी ही बची थी और हिमावारी जो है उस अंधेरे बेडरूम पर अकेले रो रही थी। और इसी के साथ उस रात कासुकावे का वो एक डरावना सच हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो गया। एक ऐसी टेप, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी जिसे ऑफिशियल्स ने हमेशा दुनिया से छुपा कर रखी थी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हॉरर था कि ये बात कंफर्म थी कि अगर ये स्टोरी एक बार बाहर आ गई तो हर कंट्री में इसको बैन होना ही होना था। आई होप तुम सभी लोगों को मेरी न्यू वीडियो पसंद आई होगी। और क्या अभी तक तुम लोगों ने मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। और अगर मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख ली है तो थैंक यू। क्या तुम लोगों ने अभी तक मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। मैं मिलता हूँ तुम्हें इन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।